नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास एक बोर्ड है जो नॉर्मल सा बोर्ड है। इसकी हमें वायरिंग करनी है और किस प्रकार करना है मैं आपको बताऊंगा। और वायरिंग के नियम ही बता दूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार बता चुका हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बता देते हैं इसमें क्या क्या लगा है। ये देख सकते हैं 3 पिन सॉकेट है, ये 2 पिन सॉकेट है, 3 पिन सॉकेट है और 4 स्विच है, 1 वे स्विच है और एक बल्ब होल्डर है जैसे कि आप देख रहे हैं। इनकी हमें वायरिंग करनी है। अभी देखो 3 पिन सॉकेट है, 5 पिन सॉकेट अब आना बंद हो चुकी है मार्केट में, इसलिए 3 पिन सॉकेट ही अब आते हैं। तो हम जो सॉकेट दिया गया उसी की वायरिंग करेंगे। और सभी एनकोर कंपनी का, जैसा कि आप देख सकते हैं नाम दिख रहा होगा आपको यहाँ पर। अब चलिए इसको हम दूसरी साइड कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं हम। ये पीवीसी कंप्लीट बोर्ड है, देख सकते हैं पीवीसी लिखा भी गया है यहाँ पर। अब मेड इन इंडिया है, 5 एम्पियर के सारे स्विच सॉकेट हैं। अब हम क्या करेंगे देख सकते हैं। अब इसको साइड में कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे अंदर की तरफ कुछ इस प्रकार दिखता है। ये हमारे जो दिख रहे हैं ये 4 स्विच हैं, 1 वे हैं और ये हमारे 2 सॉकेट दिए गए हैं, तीन पिन मतलब 3 पिन के, और 2 पिन के सॉकेट दिए गए हैं, एक बल्ब होल्डर दिया गया है। तो हमें इनकी वायरिंग करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। हमने पहले ही बहुत सारे वायर कट करके रख लिए हैं, देख सकते हैं आप जैसा। तो जहाँ जिस हिसाब से लगेगा तो इसमें क्या होता है, 2 कलर की जो वायर यूज होते हैं। एक तो होता है ब्लैक कलर न्यूट्रल के लिए और फेस के लिए रेड कलर यूज होता है। तो हमारे पास एक ही कलर का वायर है, खाली ब्लैक कलर का, तो हम उसी का यूज करके हम बनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग कहाँ करेंगे। न्यूट्रल की वायरिंग वहाँ उपकरणों में की जाती है, उपकरण जिसमें न्यूट्रल और फेज दोनों की आवश्यकता होती है। जैसे बल्ब होल्डर में न्यूट्रल लगेगा, 3 पिन सॉकेट में लगेगा और 2 पिन सॉकेट में लगेगा, एक ये जो बच गया 3 पिन सॉकेट उसमें लगेगा, एक पॉइंटों में लगेंगे। तो किस में लगेंगे, जिसमें एन लिखा होगा। जैसे 3 पिन सॉकेट में जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पास एन लिखा है। एन मतलब क्या होता है, न्यूट्रल। और ये वाला जो पॉइंट है अर्थिंग के लिए पॉइंट दिया गया है, सेंटर वाला। यहाँ पे सिंबल भी उसका बना गया है, आप देखेंगे तो दिख जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं हर जगह इसका मॉडल नंबर भी लिखा गया है इस जगह पे। तो चलिए हम वायरिंग करते हैं। तो न्यूट्रल की वायरिंग हम एक पॉइंट यहाँ से पहले इस सॉकेट में, 3 पिन सॉकेट के एक पॉइंट में यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। उसके बाद बल्ब होल्डर के एक पॉइंट में हम कनेक्ट कर देंगे इस पॉइंट में। इसे लूप के तरीके से करते जाएंगे। फिर 3 पिन सॉकेट एक पॉइंट में यहाँ करेंगे और 2 पिन सॉकेट निचले वाले टर्मिनल में कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं हम इस टर्मिनल इस पॉइंट में हम कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब इसी वायर से अभी हम मेन वायर नहीं ले रहे हैं जो बाहर के ले जाएगा, मेन सप्लाई। अभी से हम कनेक्शन कर रहे हैं बोर्ड के अंदर का। हमने एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट कर दिया। अब यही एक पॉइंट यहाँ से लेके जाएंगे, ये वायर बल्ब होल्डर के पॉइंट में यहाँ कनेक्ट कर देंगे इस वाले टर्मिनल में। इसके बाद यहाँ से लेके जाएंगे 3 पिन सॉकेट के यहाँ भी कनेक्ट करेंगे। चलिए हम कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। अब हमने देख सकते हैं बल्ब होल्डर के पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया है। अब यहीं से हमने एक बार भी और कनेक्ट कर दिया है कि लूप में। और इस वाले जो 3 पिन सॉकेट है इसमें एक पॉइंट कनेक्ट कर देंगे जिसमें एन लिखा होगा। एन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल, और एल का मतलब लाइन लिखा होता है, इसका मतलब फेज होता है। तो इस टर्मिनल में हम कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इसमें हम कनेक्ट करेंगे सॉकेट के निचले वाले पॉइंट में, 2 पिन सॉकेट के। तो इस वाले पॉइंट में हम कनेक्ट करके और इस वाले पॉइंट में दोनों कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं हमने आपसे ये बल्ब होल्डर से पॉइंट को 3 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर दिया और एक 2 पिन सॉकेट के पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। ये हमारी लगभग न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। हम किन्हीं न्यूट्रल के पॉइंट को बाहर ले जा सकते हैं, जो मेन वायर है। इन्हीं की 4 पॉइंट जो हमने जोड़े हैं कहीं से एक बाहर ले जा सकते हैं। अब हम चलते हैं फेज की वायरिंग। फेज का हमने वायर देख सकते हैं पहले कट कर लिया है। अब फेज कहाँ लगेगा, फेज स्विच की हमेशा निचले पॉइंटों में ही लगता है। क्या, हाँ, निचले पॉइंटों में। तो ये हमारे चारों स्विच हैं, तो इनके निचले पॉइंटों में लगेगा, यहाँ 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 और यहाँ। तो हम कनेक्ट करके दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं हमने फेज का वायर हमने कनेक्ट कर दिया है स्विच सभी निचले पॉइंटों में। यहाँ से देख सकते हैं ये मेन वायर सप्लाई है हमारा। ये पॉइंट यहाँ हमने कनेक्ट किया। फिर इसके बाद एक ही वायर को हमने अलग अलग जगह छील के कट किया, जोड़ दिया, जैसे आपको पहले दिखाया था हमने कहाँ कट किया है। उसके बाद हम स्विच निचले पॉइंटों में कनेक्ट कर दिया। 4 स्विच है हमारे पास, सभी के निचले पॉइंटों में कनेक्ट कर दिया। वायरिंग का नियम मैं बता दूंगा लास्ट में, जो होते हैं 3 नियम होते हैं वायरिंग के, जो सामान्य बोर्ड होता है उसकी वायरिंग। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एक पॉइंट बच गया है, स्विच के एक पॉइंट जो बचा हुआ है ऊपर वाला, और जो हमारे उपकरण बचे हुए हैं, जैसे बल्ब होल्डर का एक पॉइंट बचा हुआ है, 3 पिन सॉकेट का एक पॉइंट बचा हुआ है, 2 पिन सॉकेट का एक पॉइंट, उनमें हम कनेक्ट कर देंगे। बस बचे हुए स्विच के पॉइंट, बचे उपकरण के पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। उपकरण क्या होता है, जिसमें न्यूट्रल फेज दोनों की आवश्यकता होती है, उसे उपकरण कहते हैं। तो न्यूट्रल फेज किस में होता है, बल्ब होल्डर में होता है, सॉकेट में होता है
और बहुत जगह होता है। तो ये अभी हमारे जो बोर्ड में लगा है, तो हमें कौन कौन से 2 पिन सॉकेट है और 3 पिन सॉकेट, एक बल्ब होल्डर, ये उपकरण है हमारे इस बोर्ड में। ये हमने 4 बार पहले से कट करके रखा है। अभी अभी हम न्यूट्रल के लिए मेन सप्लाई के लिए वायर नहीं लिया है। सबसे पहले जो बचे हुए स्विच के पॉइंट है, बचे हुए कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद ही हम मेन वायर को कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारे 4 देख सकते हैं, हमारे पास 4 हैं। तो हम एक हमारा स्विच के पॉइंट इससे और यहाँ सॉकेट में कनेक्ट कर देंगे। एक स्विच के एक पॉइंट बचा, इस सॉकेट से कनेक्ट कर देंगे, और एक बल्ब होल्डर का एक पॉइंट बचा, इस स्विच से कनेक्ट करेंगे। और ये वाला जो हमारा स्विच बचा है, इसे कनेक्ट करके दिखाते हैं। आप कनेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ही आपको दिखाएंगे हम। ये देख सकते हैं आप, ये स्विच का एक बचा हुआ पॉइंट हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो सॉकेट का एक बचा हुआ पॉइंट है, हमने वहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। ये हमने कनेक्ट कर दिया। सेम इसी प्रकार से जो बचे हुए स्विच के पॉइंट हैं और बचे हुए ऊपर के पॉइंट हम कनेक्ट कर देंगे। इन सभी जो बचे हुए पॉइंट है हम कनेक्ट करते जाएंगे। मतलब इससे क्या होता है, इस स्विच से ये सॉकेट कंट्रोल होगा, मतलब ऑन ऑफ होगा। ये इस बटन को दबाएंगे, पुश करेंगे, तो यह क्या होगा, ये वाला सॉकेट ऑन ऑफ होगा, मतलब इसमें करंट जाएगा। ये देख सकते हैं हमने जो हमारे एक स्विच बच के ये पॉइंट बचा था, ये 2 पिन सॉकेट है हमारा, इसमें हमने कनेक्ट कर दिया है। अब ये स्विच से ये 2 पिन सॉकेट कंट्रोल होगा, मतलब ऑन या ऑफ होगा। जिस स्विच से जिस उपकरण को कनेक्ट कर रहे हैं, उसी स्विच से वो उपकरण बंद या चालू होगा। अब हमारा बल्ब होल्डर बचा है, 3 पिन सॉकेट बच गया। तो ये इस स्विच से हम बल्ब होल्डर को कनेक्ट कर देंगे। ये वाले पॉइंट को देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ पर। और ये एक स्विच यह है जिस बचा हुआ पॉइंट, और एक ये 3 पिन सॉकेट का पॉइंट, इसमें कनेक्ट करके हम दिखाते हैं आपको। ये देख सकते हैं हमने जो बल्ब होल्डर का पॉइंट था, ये स्विच पॉइंट हम कनेक्ट कर दिया। यहाँ देख सकते हैं ये वाला वायर इस पॉइंट से ऊपर वायर टर्मिनल से, यहाँ से यहाँ पर। और जो हमारे 3 पिन सॉकेट था, हमने ये वाला पॉइंट हमारा देख सकते हैं यहाँ पर, और ये वाला कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा जो इस स्विच से जो पॉइंट बचा था, हमने कनेक्ट कर दिया है, जो निकल गया था। तो लगभग हमारी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब न्यूट्रल के लिए हम मेन वायर लेंगे, तो किसी भी पॉइंट से ले सकते हैं हम, इन चारों पॉइंट से। तो हम कहाँ से लेंगे न्यूट्रल का मेन वायर, इस वायर टर्मिनल से। इस वायर टर्मिनल से लेके उसको बाहर कर देंगे। इसके बाद एक बार फिर सबको वायरिंग समझा देंगे इसी तरीके से। ये हमारी लगभग बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने 2 वायर निकाल लिया है मेन के लिए, एक न्यूट्रल के लिए, एक फेज के लिए। तो ये हमारा फेज वाला वायर है, क्योंकि ये फेज के पॉइंट से गया है स्विच के निचले पॉइंटों से। और ये वाला वायर हमारा न्यूट्रल वाला है, जो हमने इस पॉइंट से हमें कनेक्ट किया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम वायरिंग का नियम सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम क्या करें, न्यूट्रल की वायरिंग की हमने। न्यूट्रल की वायरिंग कहाँ की जाती है, जहाँ उपकरणों में की जाती है। उपकरण किसको बोलते हैं, जिसमें न्यूट्रल फेज दोनों की आवश्यकता होती है, उसको उपकरण बोलते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, तो हमारे पास कौन कौन से उपकरण हैं, इसमें ये 3 पिन सॉकेट हैं, एक बल्ब होल्डर है, एक 2 पिन सॉकेट है। इन सभी में एक एक पॉइंट पर हमने न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया। जैसे इस यहाँ से देख सकते हैं, 3 पिन सॉकेट से बल्ब होल्डर में, बल्ब होल्डर से फिर 3 पिन सॉकेट में, 3 पिन सॉकेट से 2 पिन सॉकेट में। इस प्रकार में न्यूट्रल की वायर कंप्लीट हो गई। अब मेन फेज का वायर, मेन न्यूट्रल का वायर हमने यहाँ से ले लिया है, देख सकते हैं। अब हमारी क्या बारी आती है, दूसरा नियम क्या है उसका, फेज की वारी, मतलब स्विच के निचले पॉइंटों में फेज की वायर कनेक्ट करना है, ये हमारा दूसरा नियम है। तो हमारे स्विच कौन कौन से, ये 4 स्विच, उसको सभी निचले पॉइंट हमने कनेक्ट कर दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये स्विच से इस स्विच में लूप की तरीके से हमने कनेक्ट किया है, यहाँ से यहाँ लग गए, और यहाँ से इन दोनों स्विच के निचले वाले पॉइंट में कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से हमारे फेज का मेन वायर हमने ये ले लिया है। तो ये हमारा दूसरा नियम था, स्विच के सभी निचले पॉइंट पर फेज का वायर कनेक्ट करना होता है। अब हमारा तीसरा नियम क्या है, सामान्य बोर्ड की वायरिंग का, बचे उपकरण के पॉइंट बचे स्विच के पॉइंट से कनेक्ट करना है। मतलब जो बचा हुआ स्विच का पॉइंट है और बचे उपकरण के पॉइंट, उसमें कनेक्ट करना है। इस स्विच का एक पॉइंट ये बचा था, इस उपकरण का एक पॉइंट ये बचा था, हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। और जिस स्विच से जो उपकरण में कनेक्ट होगा वायर, उसी स्विच से वो कंट्रोल होगा। स्विच मतलब बटन से कंट्रोल होगा, मतलब कंट्रोल मतलब ऑन ऑफ होगा। और ये 3 पिन सॉकेट में दिए गए हैं बीच वाले पॉइंट, हमने पहले बताया था अर्थिंग के लिए, अर्थिंग का सिंबल भी यहाँ दिया गया है, देख सकते हैं आप। तो इसको हम अभी कनेक्ट नहीं करेंगे। तो अब जो हमारी मेन वायरिंग यहीं तक थी। अब ये स्विच से हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया, ये स्विच का बचा हुआ पॉइंट इस 2 पिन सॉकेट में कनेक्ट कर दिया। और क्या हुआ, ये हमारा बल्ब होल्डर का एक पॉइंट ये बचा था, इसका इस स्विच से हमने कनेक्ट कर दिया है, ये वाला, इन दोनों पर। अब इस स्विच का बचा हुआ पॉइंट इस 3 पिन सॉकेट से कनेक्ट कर दिया हमने। तो ये हमारा लगभग वायरिंग कंप्लीट हो गई। अब इसको हम चेक करके दिखाते हैं आपको। अब इसको हम जो हमारे दिया गया है उसका कवर, अभी कुछ इसको इस प्रकार से करेंगे। अब ये दिया गया है पॉइंट, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें। तो इसको क्या कर सकते हैं, अगर नीचे से वायर लेके जाना है इसको, यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से छेद करके निकाल सकते हैं। ये दिया गया है सर्कल का पॉइंट, देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक काट दिया गया है, मतलब ये काटने का पॉइंट दिया गया है। अब पीछे साइड से वायर ले जाना चाहते तो उसका भी दिया गया है, देख सकते हैं, 4 साइड यहाँ से भी ले जा सकते हैं आप। तो हम अभी दिखाने के लिए फिलहाल यहीं से लेके जाएंगे। अगर ये दीवार में फिट करना हो तो ये देख सकते हैं 4 दिए गए हैं।
4 होल दिए गए हैं छोटे छोटे। अगर दीवार में फिट करना कुछ इस प्रकार से इसमें गिट्टा का स्क्रू डाल के टाइट कर देते हैं। तो हम अभी सिर्फ चेक करेंगे, तो इसको दिखा देते हैं चेक करके आपको हम। हमने चेक करने के लिए एक बोर्ड हमारे पास है पहले से, सेंचुरियन बोर्ड, इसमें लगा के हम चेक करेंगे। सबसे हमें मोबाइल का चार्जर हमने लगा लिया, देख सकते हैं आप। तब इस बटन को ऑन करते हैं, जैसा कि देख सकते हैं चार्ज हो रहा है। मतलब ये वाला बोर्ड हमारा सही है। तो हम सभी चेक नहीं करेंगे, एक वाले सॉकेट और है उसमें भी चेक करके दिखा देते हैं आपको, इस स्विच को बंद करके। जैसे देख सकते हैं मैंने बंद किया, चार्जिंग का वो हट गया है। अब इस वाले सॉकेट को हम चेक करके दिखाते हैं आपको। देख सकते हैं उसका स्विच पहले से ही ऑन था, तो देख सकते हैं आप चार्जिंग पॉइंट यहाँ चार्ज हो रहा है ना। तो स्विच दोबारा बंद करके दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए हमने बंद कर दिया, अब दोबारा चालू कर रहे हैं। देख सकते हैं ये हो रहा है चार्ज। मतलब हमारे ये बोर्ड कंप्लीट हो गया है। जिस नियम से हमने बताया उसी नियम से आप करेंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा नियम क्या होता है, न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। उसके बाद हम फेज की वायरिंग करेंगे। फेज कहाँ दिया जाता है, स्विच के सभी निचले पॉइंटों में। तो निचला पॉइंट कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, नीचे वाले, ये जो नीचे साइड होते हैं। अब इसको पूरा हम इसमें फिट कर देंगे। अब फिट करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं लगभग हमने बोर्ड को फिट कर दिया है। मतलब कंप्लीट हमारा ये बोर्ड हो गया है अंदर। बस हमने यहाँ से वायर निकाला है, जैसे आपको मैंने पहले बताया था। अगर आपको दीवार में लगाना है तो यहाँ से निकाल सकते हैं, कट दिया गया है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, चारों तरफ दिया है। आपके अपने हिसाब से निकालने पर, सहूलियत के हिसाब से निकालना है। जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी दिया गया है। चारों तरफ मतलब दिया गया है एक पॉइंट। तो इस तरीके से हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। अब कुछ भी डाउट कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।